ओम जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः। मन गोतीतयमलय विनाशी निर्विकार निरवधि सुख राशि सोतयता ही तो ही नहीं भेदा बारी बीचैव गावहीं बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा निरगुण मत मम हृदय नयावा। पुनि मैं कहूँ नाई पद फीफा सगुण उपासन काहु मुनीषा। मुनि ने अनेकों प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवा कर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना किमि बिलगाई मुनि सप्रवीना। सोई उपदेश कहूँ करि दाया निज नयन नि देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्त रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वो उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए, वही उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भारी लोचन बिलो की अवधेशा तब सुनिहूँ निरगुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथाय अनूपा खंड सगुण मतय गुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निरगुण मत कर दूरी सगुण निरूपऊ करी हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनु प्रभा बहुत अवस्था किए ओम क्षमस्यो। सोनी प्रभु बहुत अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञान इनके हिए। अति संघर्षण जब कर कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान
माया बफ परिच्छिन्न जड़ जीव की समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु की दुख सब करहितता के, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। परद्रोही की होहि निशंका, कामी पुनि की राहि अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश की राह द्विजयन हित कीन्हे, कर्म की होहि स्वरूप ही चीन्हे। काहू सुमति की खल संग जामी, सुभगति पावा की परत्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भाव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की होहि कबहु हरि निंदक। राजु की राहाई नीत बिनु जाने, अघ की राहाई हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र का वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिनु अघय जस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, और उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जगह ही सम किछु भाई, भजिय न राम ही न रतन पाई। अघ की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया फरिफ हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। यही विध अमित जुगुत मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मन में विचारता था, और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले। बोलो अवधपति भगवान सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय हो। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। जय श्री राम।